8 प्राणायाम के पैकेज में सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। जिसमें लंबा गहरा श्वास लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। करीब 2.5 सेकंड में श्वास को लेना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। कभी 2 सेकंड, कभी 3 सेकंड श्वास को लेने और छोड़ने में लग सकते हैं। एवरेज टाइम होगा 2.5 सेकंड श्वास को लेना, 2.5 सेकंड श्वास को छोड़ना, 5 सेकंड में एक बार। ऐसे ये 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना। जिनको कैंसर या और ऑटोइम्यून डिजीज, कोई भी क्रिटिकल रोग है, उनको हम 10-10 मिनट भी कराते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 400 से 500 ml हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है, जबकि डीप ब्रीदिंग में भस्त्रिका प्राणायाम में 4-5 हज़ार से लेकर के 8-10 हज़ार ml ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है। अर्थात ऑक्सीजन का इनटेक हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। यदि हम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लें तो हमारी पूरी बॉडी की बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे आजकल हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, और जो बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरीज होती हैं उनको यदि हम आधा घंटा भी चार्ज कर लें तो कुछ तो बैटरी 3-3 दिन तक चलती हैं। तो अपनी बॉडी रूपी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, अर्थात एक एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होती है। जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में अतिरिक्त गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार करता है, और शक्ति से ही तो ये पिंड और ब्रह्मांड चल रहा है। पूरी दुनिया में यदि 2 सत्यों को कहें तो क्या है? मैटर एंड एनर्जी। मैटर, एनर्जी, और फिर जो जीव है उनमें एक माइंड और जुड़ जाता है। बाकी जो जीव है उसके अलावा मैटर और एनर्जी मैटर में, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। तो हमारे पूरे शरीर के अंदर जो भी कुछ है उसको ऊर्जा में तब्दील करना है। हमारे भीतर और बाहर एक हमें आभा मंडल तैयार करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम एक एक सेल से लेकर के, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के एक सेल से लेकर के, उसके सभी रिसेप्टर्स से लेकर के, और पूरे उसके पूरे जीन्स, क्रोमोसोम्स, उसके पूरे स्ट्रक्चर से लेकर के उसके डीएनए तक को, एक एक सेल के स्ट्रक्चर को, उसके कैरेक्टर को करेक्ट करने के लिए, एक एक सेल के रिसेप्टर्स को, जैसे हमारे आंखें हैं, कान है, ऐसे एक एक सेल के रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ठीक करने के लिए, एक एक सेल का दिमाग होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट करने के लिए, एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोइम्यून सिस्टम को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जरूरी है। 5 मिनट यदि आपने भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया तो पूरी बॉडी का सिस्टम आपका एनर्जाइज हो जाता है। इससे आपका शुगर भी कंट्रोल में आता है। इससे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा व्यायाम होता है। जब श्वसन तंत्र का पूरा व्यायाम होगा तो अस्थमा, कफ, एलर्जी की प्रॉब्लम तो आपको रह ही नहीं सकती। आपकी बॉडी में डिजनरेशन नहीं होगा, और डिजनरेशन नहीं होगा तो लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी। डिजनरेशन होने से हमारे शरीर के अवयव कमजोर पड़ने लगते हैं, और जब हमारा शरीर कमजोर पड़ता है तो अलग अलग बीमारियां होती हैं। फेफड़े कमजोर पड़े तो अस्थमा की बीमारी, लीवर, किडनी, हार्ट और नस नाड़ियां हमारी भीतर की कमजोर पड़ती हैं तो उससे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की कमजोरी से अलग अलग बीमारी होती है। हड्डियां कमजोर पड़ गई तो आर्थराइटिस की बीमारी। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और आप सब प्रकार के रोगों से बच जाते हैं।